एक लड़की बेचारी जॉब करने के लिए पुणे पहुंची हुई थी। रहने का कोई साधन नहीं था उस दिन उसके पास, तो सोची थी कि होटल में रह लेती हूँ। होटल में जब वो ठहरने गई तो वहाँ पर उसके साथ उस पर्टिकुलर बाथरूम में कुछ बहुत खतरनाक घट गया। क्या कुछ घटा था तुम डिटेल में आज सभी को बताओ और लोगों की रात की नींद खराब करो। ये जो घटना घटी थी ना, ऐसी वैसी किसी लड़की के साथ नहीं घटी थी। हम्म। मेरे ही दोस्त के साथ घटी थी। मेरी ही दोस्त जिसने मेरे साथ कॉलेज किया है। मैं और वो दोनों कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे साथ में, और उसके बाद से हम दोनों दूर भी हो गए थे काफ़ी टाइम के लिए। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी और वो भी अपने जॉब के चक्कर में, इंटरव्यू के चक्कर में दूर हो गई थी। लेकिन जब उसने मेरे वीडियोस देखना स्टार्ट करी, जब हम जो वीडियोस भूतिया करते हैं, तो उसने मुझे फ़ोन करी, नंबर निकाल के, बहुत साल हो गए थे, नंबर निकाले कहीं से दूसरे दोस्त से मांग के फ़ोन करी, और उसने बताई कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में कोई भी सुनेगा ना, विश्वास तो नहीं करने लायक है वो, लेकिन मेरे साथ हुआ है तो यकीन मान वो बिल्कुल सही घटना है। तो मैंने बोली यार, विश्वास क्यों नहीं कर सकता कोई? हमारे साथ भी बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जो लोगों को लगता है कि फेक है, और भी बहुत लोग साथ घटती हैं, तो बता मुझे। तो उसने मुझे वो घटना बताई। सचमुच में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना थी वो। उस लड़की का नाम सोनिया है। सोनिया और मैं मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। उस कॉलेज का नाम नहीं बताना चाहती मैं, हम दोनों हमेशा से उसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। उसके बाद से मैं अपने काम में लग जाती हूँ, वो अपने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो अपने काम में लग जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंटरव्यू देती है और उसका सिलेक्शन होता है पुणे के एक अच्छे कंपनी में। वो प्रेफर कर रही थी कि मुझे मुंबई पुणे में कहीं जॉब मिले, तो पुणे की एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि उसको मुंबई से पुणे शिफ्ट होना था। उसकी पूरी फैमिली हमेशा से मुंबई में ही रहा करती थी, लेकिन बेचारी को अब पुणे जाना है और जॉब के लिए अकेले तो जाना तो पड़ेगा ही। अब अकेले जाने के चक्कर में वो जॉब तो नहीं छोड़ सकती ना। अपने घर वालों से बात करती है, अपना पूरा सामान पैक करती है और पूरा सामान पैक करके पुणे निकल जाती है। सबसे पहला दिन जिस दिन पहुंचती है, उस दिन शाम का टाइम हो गया था। वो पुणे स्टेशन पहुंचती है, उसके बाद से उसने पहले से कोई होटल देख के नहीं रखा था, और वो ऑफिस वाले भी ऐसे थे, पता नहीं क्या उनका पंगा था, उन्होंने भी कोई होटल बुक करके इसके लिए नहीं रखे थे। इसका पहला जॉब था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सरवाइव करूंगी पुणे में, कैसे कोई होटल ढूंढूंगी। लेकिन बहुत ढूंढने ढांडने के बाद, पता करने के बाद, उतरती स्टेशन के बाहर जाती है और ऑटो वाले से पूछती है कि कोई होटल है क्या। तो एक ऑटो वाला जो उसको एक ऐसे होटल में लेके जाता है जो थोड़ा आउटर इलाके में था। वो होटल थोड़ा आउटर इलाके में था और थोड़ा पुराना सा होटल था वो। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते होंगे। तो वो बोलती है कि भैया आप श्योर हो? ऑटो वाला बोलती है कि यहाँ पर कोई आते भी होंगे क्योंकि ये तो बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा है। तो वो ऑटो वाला बोलता है, मैडम मैं आपको इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि इसका बजट थोड़ा कम है, आप यहाँ पर आराम से रह सकती हो, नहीं तो अगर आपको हाई फाई बड़ा होटल चाहिए तो मैं वहाँ पर भी लेके चलता हूँ। तो सोनिया बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है मुझे कम बजट वाला ही चाहिए था, वैसे मुझे ही पैसे देना, मेरे ऑफिस वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है भैया, वहाँ पर उसको पैसा देती है ऑटो वाले को, और ऑटो वाला अपना ऑटो लेके निकल जाता है। ये उस होटल में विजिट करती है, रिसेप्शन में जाती है, उनसे बात करती है, तो बजट जो बताते हैं ना वो भी बहुत काफ़ी कम था। वो सोचती है कि यार पुणे बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर इतने सस्ते में मुझे कैसे होटल रूम मिल रहा है। लेकिन खुश होती है कि चलो अच्छा है, मेरे बजट के हिसाब से है, तो मैं यहाँ पर अगर कुछ दिन ज़्यादा दिन भी रहना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक मैं अच्छी जगह कोई रेंट पे घर लेके शिफ्ट नहीं होती हूँ। क्योंकि जॉब करना है तो रेंट पे तो फ्लैट लेना ही पड़ेगा, तब तक ठीक है मैं यहीं पर रहूँगी, बजट भी बहुत अच्छा है। वो अपना सामान लेके जाती है अपने कमरे में और अपना सामान रख लेती है, थोड़ा बहुत बैठती है, पानी पीती है, सिर हल्का करती है। ट्रेन की ट्रैवलिंग करके आई थी, भले ही ज़्यादा देर की ट्रैवलिंग नहीं थी लेकिन फिर भी थक गई थी, और नई जगह, नई चीज़ें, उसको थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि कितना सुनसान है होटल, यहाँ पे क्या मैं रह के सही कर रही हूँ, मुझे कहीं बड़े जगह पे जाना चाहिए था, कोई बड़े होटल में जाना चाहिए था, कहीं कंजूसी करके मैं गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, लेकिन बेचारी ज़्यादा ना सोचते हुए सोचती कि काम करती हूँ, मैं शॉवर ले लेती हूँ। अपना कपड़ा लेके जाती है बाथरूम में और शॉवर लेने लगती है। जैसे ही शॉवर ले रही होती है, उसको ऐसा महसूस होता है किसी ने उसके बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। बंद करती है,
शॉवर का वो बंद करती है नल, और बंद करने के बाद ढंग से सुनने की कोशिश करती है। ये मेरा वहम था या सच में मेरे बाथरूम का दरवाज़ा किसने खटखटाया? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये होटल का रूम मैंने अंदर से लॉक करी हूँ, और अंदर से लॉक करने के बाद किसी के आने या जाने की कोई गुंजाइश तो है ही नहीं। हाँ। तो कोई दरवाज़ा कैसे खटखटाया? इसको एक धक 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 होने लगती है कि कहीं किसी के पास चाबी तो नहीं है एक्स्ट्रा, कोई मेरे कमरे में एंटर तो नहीं कर गया है। उसको अलग सा डर, क्योंकि नए शहर में है वो, डर तो किसी को भी लगेगा बेचारी को। वो डर जाती है और धीरे से सोचती है मैं दरवाज़ा खोल के देखती हूँ। वो धीरे से अपने बाथरूम का दरवाज़ा ऐसे खोलती है हल्का सा, और चारों तरफ ऐसे पूरे रूम में देखने की कोशिश करती है। लेकिन यकीन मानो उस रूम में कोई भी नहीं था। लेकिन उसके कान में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ लिटरली आई थी, लेकिन अभी कोई भी नहीं था। वापस से बंद करती है, और जैसे ही वो मुड़ती है पीछे की तरफ, जो मिरर लगा हुआ था, झटके में 2-3 सेकंड के लिए उसे एक औरत दिखाई देती है उस मिरर के अंदर। एक औरत दिखाई देती है। सोचो, वो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए उस औरत को देखती है, उसको समझ में आता है कोई तो औरत, उसका चेहरा अजीब सा दिखाई दे रहा है, और तुरंत ऐसे गायब हो जाती है। इसके पूरी तरह से धक 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 इसका खून सूख गया, समझ लो। इतनी ज्यादा घबराती है, किसी का भी सूख जाए। सोचती है कि ये क्या था। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करी हूँ कि सच में कोई औरत थी यहाँ पर। वो घबरा जाती है और फटाफट अपने कपड़े उपड़े पहनती है, और वो बाथरूम से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही उस बाथरूम से बाहर निकलती है, वैसे ही उससे बाथरूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। किसी के रोने की आवाज़, यकीन मानो, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसके लिए बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कैसे पॉसिबल। नॉर्मल चीज़ तो कोई भी इंसान सोच ही नहीं सकता, ये कैसे नॉर्मल हो सकता है कि वहाँ पे कोई है भी नहीं फिर भी कोई रो रहा है। वो बाहर निकल गई, और उसके बाद इतनी ज़्यादा घबरा गई कि वो सोचती है कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, भाड़ में जाए। अपना बैग उठाती है और अपने कपड़े पर फटाक से ठूसती है। आवाज़ आ ही रही थी रोने की, वो फटाक से दरवाज़ा खोलती है भगवान का नाम लेके, और दरवाज़ा खोल के वो होटल रूम से बाहर निकल जाती है। रिसेप्शन पे जाती है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, उससे सारी बात बता देती है। वो आदमी बोलता है क्या हुआ मैडम, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो? हमारे होटल में ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ है, आप कैसी बात कर रही हो? वहाँ पे कोई औरत होगी तभी तो रोएगी ना। आज चलो दिखाओ वो कौन सी औरत है वहाँ पर। वो बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। वो बोलता है चलो दिखाओ ना, अगर कोई औरत है तो। आप बहाना बता रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, एंट्री हो गई, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपको रहने का मन नहीं होगा इसलिए आप जानबूझ के ऐसा कर रही हो। होटल वाला चढ़ने लगता है। वो बोलती है भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में क्या तुम्हारा होटल पैसा देती है, और बाहर निकल जाती है होटल से। उसने ये कदम बहुत अच्छा उठाया। हाँ सही बात है। लेकिन उसको पता नहीं था ना कि कदम उठाने के बाद भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो निकल जाती है बाहर, ऑटो ढूंढना चालू करती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ऑटो मिलती है। वो ऑटो मिलती है और वो ऑटो वाले को बोलती है कि मुझे कोई अच्छे होटल के पास ले चलो। अच्छे होटल के पास वो ऑटो वाला लेके जाता है, और वो अच्छा सुंदर होटल दिखाई दे रहा, हाई फाई दिखाई दे रहा था, उसका बजट भी ज़्यादा था। वहाँ पर जाती अपना सामान वामान रखती है और सोचती है कि मैं होटल वालों से खाना मंगा लेती हूँ और मैं खा के सो जाती हूँ। खाना खाती है और सोने तो जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी आँख बंद करती है, उसे बार बार वही रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है कान में। अचानक उसकी आँख खुल रही है, चारों तरफ देख रही है, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वापस रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसको लग रहा था कि शायद मेरा वहम हो गया है, मेरे दिमाग में बार बार ट्रिगर कर रहा है, वही औरत की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो सोचती है मैं भगवान का नाम लेके सो जाती हूँ। वो सो जाती है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही अचानक से उसके कमरे से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आँख खुलती है। और जैसे उसकी आँख खुलती है, ऐसे ऐसे आँख खुलेगी तो ऊपर ही कोई इंसान देखेगा ना, ऐसे ऐसे ऊपर छत की तरफ, ऊपर छत पे ऐसे एक औरत चिपकी हुई दिखाई देती है। ऐसे औरत लेटी हुई है, आपके सोचो छत पे ऐसे लेटी हुई है।
उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक थी, इतनी ज़्यादा भयानक कि वो चीख देती है ज़ोर से और चिल्लाने लगती है, पूरा एकदम अजीब सी हो जाती है। बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद जो होटल के रिसेप्शन वाले लोग थे वो आजू बाजू के लोग सब उठ जाते हैं और सब उसके कमरे में आते हैं, बोलते हैं यहाँ पर कोई औरत है, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। सबको दिखाने की कोशिश करती है लेकिन किसी को वो औरत दिखाई नहीं देती है। और ये चीज़ उसके साथ बहुत पूरी रात होती है, पूरी रात के बाद दूसरे दिन भी होती है और उसके लाइफ में ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है। जब भी वो आंख बंद करती थी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और जैसे ही आंख खोलती थी उसे वही औरत खड़ी हुई या दीवार पे चिपको ही दिखाई देती थी। ये चीज़ उसके साथ बहुत ज़्यादा होने लगी, कंटिन्यूसली होने लगी, बहुत ज़्यादा। वो परेशान हो गई। होटल के बाद उसने अपना कोई फ्लैट देख ली, फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसके बाद भी ये हरकत बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरे 2-3 महीने बीत गए हैं, वो सूख के कांटा हो गई है, ना खाना खा पा रही है, ना पानी पी पा रही है, घर वालों से बात कर रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, आँख नीचे पूरा काला काला हो गया है क्योंकि सो नहीं पा रही है बेचारी। ये सब हरकतें होते होते काफ़ी टाइम बीत जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उससे सोचती है कि मैं कोई पीजी रख लेती हूँ, मैं कोई लड़की रख लेती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले शायद मैं रह नहीं पा रही हूँ। वो अपने मकान मालिक को बोलती है कि कोई आपके पहचान में होगी या किसी को नीड होगा तो आप बता देना, सोसाइटी में बोल के रखती है। तो एक लड़की लकीली उसको मिल जाती है, वो लड़की शिफ्ट होती है। उसके शिफ्ट होने के बाद इसका डरना थोड़ा बहुत कम तो हो गया था, लेकिन वो जो चीज़ें दिख रही थी, जो दृश्य दिख रहे थे और जो हंसने की रोने की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद नहीं होती है। रात में कभी भी चीख के उठ जाती थी, अजीब सी हरकतें करने लगती थी। वो लड़की भी डर जा रही है। वो लड़की बोलती है, एक दिन में ही ऐसे दोपहर टाइम बैठे हुए थे, बोलती है कि सोनिया बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू रोज़ रात में उठ के ऐसी हरकत क्यों करती है। तब जाके सोनिया उसको पूरी बात A to Z बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं उस होटल में शिफ्ट हुई और बाथरूम में मैं गई थी और ऐसा ऐसा हुआ था। वो लड़की पुणे की रहने वाली थी, कहीं थोड़ी सी आउटर इलाके की थी और ये लोग शहर में रह रहे थे, इसलिए वो रेंट पे रह रही थी। वो लड़की बोलती है पागल है तू, इतने महीने से सफ़र कर रही है, तू किसी मंदिर में क्यों नहीं गई, किसी पुजारी या पंडित या तांत्रिक क्यों नहीं दिखाई तूने। ये सब मैटर इतने हल्के में नहीं लेते हैं, तू किसी तांत्रिक बाबा के पास चल, मेरे पहचान में है कोई, मैं बताती हूँ तुझे। वो तांत्रिक बाबा को फ़ोन करती है वो लड़की और घर पे बुलाती है, घर पे बुलाती है और उसके बाद वो बाबा जी सोनिया को देखते से बोल देते हैं कि बेटा वो जो आत्मा है ना वो तुम्हारे पीछे बहुत बुरी तरह से लगी हुई है, बहुत बुरी तरह से। वो इतनी बुरी तरह से तुम्हारे पीछे लगी हुई है कि वो कैसे भी करके तुम्हारे शरीर के अंदर घुसना चाहती है, एंटर करना चाहती है। और एक बार तुम्हारे शरीर के अंदर वो घुस गई, उसके बाद तुमको कोई उससे बचा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा है, बहुत सालों से एक जगह पे बंधी हुई थी और उसको कोई देख नहीं पा रहा, उससे कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और तुम्हारा कांटेक्ट हुआ है, तुमने शायद उसको देखी हो। बोलती है सोनिया कि हाँ मैंने उसको देखी थी कुछ सेकंड के लिए और मैं उसको देख के बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। बाबा जी बोलते हैं इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उसको लगा कि वो तुम्हारे अंदर आराम से एंटर कर सकती है, क्योंकि तुम बहुत डर रही हो और डरने वाले शरीर में कोई भी आत्माएं जल्दी प्रवेश कर पाती हैं। सेम उसने ऐसा सोची और तुम्हारे पीछे पड़ गई है। तो वो कैसे भी कर तुम्हारे अंदर घुसना चाहती है और अभी भी तुम्हारे आसपास ही है, जो भी हम बात कर रहे हैं वो सुन रही होगी। वो रोने लगती है, बोलती है बाबा जी मुझे बचा लो, मेरे घर वाले यहाँ पर नहीं रहते, मैं जॉब करने के लिए मैं कैसे बचूंगी उससे, मेरा जीना हराम हो गया, मेरी हालत देखो कैसे हो गई, मैं सूख के काटा हो गई हूँ, मेरी आँख काली पड़ गई, आप कुछ भी करो ठीक करो। बाबा जी इनके घर पर पूजा पाठ करवाते हैं और अच्छा हवन पूजन होता है इनके घर पर। और उसके बाद जाके जो वो आत्मा इसको सोनिया को दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे करके बंद होती है दिखनी, उसकी आवाज़ धीरे धीरे करके बंद होती है। पहले दिखनी बनती है, फिर धीरे धीरे करके आवाज़ भी उसकी आनी बंद हो जाती है और अब जाके सोनिया की ज़िंदगी में सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। बाप रे, मतलब इतना कुछ उसने सही, इतने समय तक एक जगह क्या चली गई, वहाँ का कुछ चिपक के उसके साथ आ गया था, मुझे ऐसा लगता है। वही तो बोलते ना, इसलिए कभी भी किसी एंटिटी को देखो तो इतना ज्यादा मत घबराओ, रिएक्ट नहीं करो। हाँ अगर आपको देखो डर नहीं लगता है ना तो ऐसा देख लिए अपने रास्ते चले जाओ। हाँ डर लगता भी है तो भी सामने नहीं भैया, अंदर से कितना भी डर जाना
मैं तो यही कहूँगा कि डरो ना, ऐसी कोशिश करो। हाँ। लेकिन अंदर से कितना भी कोशिश कर लो, मन में भगवान का नाम लो और आगे बढ़ जाओ। हाँ। ठीक है, जो होगा घर पे देखा जाएगा। 10 लोगों के बीच में रहकर आप एक्सप्रेस कर देना अपने आप को, लेकिन अकेले में ऐसी शक्तियों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनसे डर गए हो, वरना एक बार डर आपके ऊपर हावी हो गया तो ऐसी एनर्जीज आपके साथ क्या क्या कर सकती है, ये घटना तो कुछ भी नहीं थी, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी घटना की जानकारी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरी दोस्त सोनिया ने लिख के भेजी है। अच्छा हुआ बहुत कि सोनिया ने इस घटना की कहानी हम सभी को बताई। एक बहुत अच्छा सीख और एक अलग लेवल का मनोरंजन मिला। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।